साथ ललित। खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर विधानसभा में अब हार के बाद कांग्रेस सबक ले रही है। जी हां, जल्द ही मैदान में लोकसभा के प्रत्याशी उतारने की एक योजना है। सज्जन सिंह वर्मा और जयवर्धन सिंह का एक बयान सामने आया है। फरवरी में तय हो जाएंगे सभी सीटों पर प्रत्याशी। जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। हर घर हर गांव तक पहुंचने की रणनीति तैयार की जाएगी। तो देखिए, कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अब रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जिस तरह से हारी थी विधानसभा के चुनाव, उससे एक सबक लिया है। जल्द ही अब प्रत्याशियों को उतारने की रणनीति पर काम किया जाएगा ताकि उनको समय मिल सके काम करने के लिए। तो सज्जन सिंह वर्मा और जयवर्धन सिंह का बयान भी सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि फरवरी में तय हो जाएंगे। तो देखिए, फरवरी में ही सभी सीटों पर प्रत्याशी तय करने की योजना है कांग्रेस की तरफ से। सज्जन सिंह वर्मा और जयवर्धन सिंह कह रहे हैं, मान के चलिए कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है और मध्य प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका राजनीतिक अनुभव है और साथ में नौजवान पीढ़ी, वो सबका मिश्रण करके जो समिति बनी है, आज बहुत सारी बातें हुई और ये निकल के आया कि बहुत जल्दी लोकसभा के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। आज जरूरत है कि हम पुनः हर एक गांव तक पहुंचे, हर एक घर तक पहुंचे। हमेशा चुनाव में इस बात पर हमें विशेष संज्ञान लेना चाहिए है। जितना समय प्रत्याशी को मिलेगा उतना बेहतर है। तो देखिए, कांग्रेस सब हार से सबक ले रही है। जिस तरह की हार हुई विधानसभा में, उसके बाद उनको यह समझ में आ रहा है कि अब जल्दी से जल्दी प्रत्याशी उतारने होंगे ताकि हर गांव हर शहर तक हर घर तक पहुंचा जा सके। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, बिल्कुल विधानसभा में हार के बाद अब कांग्रेस कोई गलती नहीं करना चाहती और यही कारण है कि अब एडवांस में प्लानिंग हो रही है। लोकसभा को लेकर आज बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि लोकसभा बार समिति बनाई जाएगी जो उम्मीदवार का चयन करेगी। इसमें खासतौर से पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी शामिल होंगे, वर्तमान के विधायक होंगे, पूर्व जिलाध्यक्ष होंगे, जिलाध्यक्ष होंगे। उसके अलावा तमाम जो जिला इकाइयां होती हैं उनके पदाधिकारी उस समिति में क्षेत्रवार शामिल होंगे जो प्रत्याशी के चयन को लेकर कहीं ना कहीं रिपोर्ट देंगे। 2 से 3 नाम ही मांगे गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार चाहती है कि फरवरी तक जो है पहली सूची जारी हो जाए। पहली यह कह सकते हैं कि तमाम सीटों पर भी उम्मीदवार जारी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था अंतिम समय में विधानसभा में टिकट घोषित किए गए थे, जिसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ा। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, बाद में टिकट बदले गए। लेकिन अब उससे सीख लेते हुए कांग्रेस एडवांस प्लानिंग पर जा रही है और यही कारण है कि अभी सी समितियां बना भी दी गई हैं। खासतौर से हर लोकसभा के अंदर जो भी जिले आते हैं, जिलाध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस की बात हो, युवा कांग्रेस की बात हो, पूर्व मंत्री यदि वहां से कोई है, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, तो वो तमाम जो पदाधिकारी है वो समिति में शामिल होंगे और वो एक रिपोर्ट उनको 31 जनवरी तक देनी होगी। यानी कह सकते हैं कि 1 महीने से भी कम समय बचा है जब वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो चुनावी मैदान में योद्धा है 29 सीटों पर कांग्रेस उतारेगी। और अगला रणनीति के साथ काम कर रही देखना ये होगा कि क्या वाकई जो प्लानिंग अभी हुई है वो एग्जीक्यूट हो पाती है नहीं। बिल्कुल सूरज, इस खबर के लिए तो शुक्रिया, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उस पर भी आपसे जो है प्रतिक्रिया लेनी है। लोकसभा